नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत। आज का विषय है कान का रोग, बहरापन। बुध 6, 8 या 12 भाव में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो। अब दूसरा पॉइंट, पाप ग्रह 3, 11, 5, 9 भाव में स्थित हो और उस पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। बुध और छठे भाव का स्वामी 6, 8 या 12 भाव में स्थित हो और उस पर शनि की दृष्टि हो। उसके बाद आ जाएगा चंद्र, बुध और मंगल के साथ राहु या केतु तीसरे या 11वें भाव में हो। इसके बाद सूर्य और बुध एक साथ 3, 6, 11 भाव में हो या उस पर शनि या मंगल की दृष्टि हो। अब ज्योतिषी सिद्धांत, बुध जो है दोनों सुनने और बोलने का कारक है। यदि बुध मजबूत है तो जातक को सुनने से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। यदि बुध कमजोर है तो जातक को सुनने से रिलेटेड जो है समस्या होगी। अब तृतीय भाव जो है राइट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जातक को राइट ईयर से संबंधित सुनने में कोई समस्या नहीं होगी। 11वां भाव लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यदि 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जातक को लेफ्ट ईयर से संबंधित सुनने में कोई समस्या नहीं होगी। अब उदाहरण के लिए बोर्ड पर एक कुंडली दिखाई गई है। इस जातक को जो है राइट ईयर से कुछ भी सुनाई नहीं देता और लेफ्ट ईयर से थोड़ा सुनाई देता है। तीसरा भाव राइट ईयर को दर्शाता है और 11वां भाव लेफ्ट ईयर को दर्शाता है। अब बोर्ड पर जो है कुंडली दिखाई गई है D1 चार्ट। इसमें अगर हम देखेंगे तो तीसरे भाव में जो है 12वें भाव का स्वामी शुक्र बैठा है अपनी शत्रु राशि में। इस पर जो है केतु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, इसलिए तीसरा भाव पीड़ित है। अब तीसरे भाव का स्वामी जो है सूर्य जो है चतुर्थ भाव में है बुध के साथ। इस पर जो है वक्री गुरु की दृष्टि है जो कि शुभ नहीं है। इसके बाद यदि हम 11वां भाव लें तो यहाँ चंद्रमा केतु के साथ है। इस पर राहु की दृष्टि है जो कि शुभ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस पर शनि की भी दृष्टि है 11वें भाव पर जो कि शुभ नहीं है। और 11वें भाव में का स्वामी जो है 12वें भाव में मंगल शत्रु राशि में है जो कि इसलिए ज़्यादा कुछ सुनने से रिलेटेड समस्या हो। अगर हम D9 चार्ट की बात करें तो D9 चार्ट में जो तीसरा भाव है उसमें शुक्र बैठा है अपने शत्रु राशि में। उस पर जो है केतु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है जो कि शुभ नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध की तो बुध जो है अष्टम भाव में मंगल और शनि के साथ है जो कि दोनों क्रूर ग्रह हैं। इसके बाद यदि हम 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में केतु है जिस पर राहु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, इसलिए 11वां भाव भी पीड़ित है। अतः जातक को सुनने से रिलेटेड समस्या हुई। अब हम D3 चार्ट की बात करते हैं। D3 चार्ट में जो है यहाँ पर देखेंगे तीसरे भाव में केतु है जिस पर राहु की दृष्टि है। इसके बाद यदि हम देखेंगे बुध जो है अष्टम भाव में जो है अपना बैठा है, इसलिए ये भी पीड़ित है। अब 11वें भाव में जो है हमारा शुक्र है शत्रु राशि में जिस पर मंगल की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, इसलिए 11वां भाव भी पीड़ित है। अतः जातक को जो है सुनने से रिलेटेड समस्या है। यदि हम D12 चार्ट की बात करें, जो D12 चार्ट है इसमें यदि हम देखेंगे तो तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त जो है बुध जो है दसम भाव में बैठा है 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ। इस पर वक्री गुरु की दृष्टि है जो कि शुभ नहीं है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 11वें भाव में शनि राहु के साथ है जिस पर केतु की दृष्टि है।
अतः जातक को जो है शून्य से रिलेटेड समस्या हो। अब विंशोत्तरी दशा की बात करें तो विंशोत्तरी दशा जो है केतु में केतु की थी। अब राशि चार्ट में देखें तो केतु जो है 11वें भाव में है, जिस पर जो है राहु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, इसलिए ये पीड़ित है। अतः जातक को शून्य से रिलेटेड समस्या हो। अगर हम अगली दशा की बात करें तो थी वो शुक्र की, केतु में शुक्र। तो शुक्र जो है यहाँ राशि चार्ट में तीसरे भाव में बैठा है। शुक्र शत्रु राशि में, जिस पर केतु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, अतः शुक्र पीड़ित है, इसलिए जातक को शून्य से रिलेटेड समस्या हुई। यदि हम बाकी के वर्ग चार्ट्स की बात करें D9, D3 और D12 चार्ट में भी जो है शुक्र पीड़ित है, इसलिए जातक को शून्य से रिलेटेड समस्या हुई। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।